की जय हो। बोलो नारायण भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए और इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है सो सब मुझसे कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नामक की नगरी में महीजित नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हुए। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाए, लेकिन सभी निष्फल हुए। जब राजा बूढ़ा होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किया और न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन इकट्ठा किया, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों से उनका धन छीना और न किसी की धरोहर यानी भूमि ली। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया। मैंने सबका मान सम्मान किया। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महा दुख पा रहा हूँ। सो कारण क्या है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए और वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर पयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन हुए हैं। इस पर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार में मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाएं कि आप किस कारण आए हैं। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्मा से भी अधिक है। महिष्मती नामक की पुरी में एक महीजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है और वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है, उसके कोई पुत्र नहीं है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा है, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, और अब जब से आपके दर्शन कर रहे हैं हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे और विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था और एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी दिन भूख तथा दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया और उसी समय एक ब्याई हुई गाय गौ जल पी रही थी अपने बच्चे के साथ, और राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और सव्य जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़े। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने के लिए पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं,
इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, यानी रात्रि को सोना नहीं चाहिए, उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो तो तुम्हारे राजा को पुत्र पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्य को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापिस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार कर विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। और उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए और इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो।